कैसे आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसा यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, ये आपने हाल फिलहाल में देखा होगा दोस्तों कि बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हिंसक हुआ था दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ तक कि बांग्लादेश की सरकार गिर गई। इस बांग्लादेश में सरकार पलट गई दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार बदल गई उस हिंसक प्रदर्शन में दोस्तों। अब उसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि पहले तो हमें ये मालूम था कि वो एक छात्र आंदोलन था, जिसके बेसिस पे इस तरीके की घटनाएं हुई दोस्तों, जिसका कारण कुछ और बताया जा रहा था। लेकिन अब चीज़ें सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो सरकार पलटी है, सरकार जो गिरने का काम हुआ है दोस्तों, उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है दोस्तों। यानी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, यानी कि पूरी तरीके से एक प्री प्लान्ड तौर पे दोस्तों इसको गिराने का काम किया गया था, इसको बर्बाद करने का काम किया गया था दोस्तों। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए डिटेल में उसको समझते हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से चीज़ों को तैयार किया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कौन है महफूज जिसने लिखी बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट। मोहम्मद यूनिस ने खुद किया खुलासा दोस्तों। बांग्लादेश की कमान संभाल रहे मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने खुद, हाँ तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके सामने लिखी हुई बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट दोस्तों, जिसमें हमने बात कर चुके हैं कि मोहम्मद यूनिस ने उसके बारे में डिटेल बताया है दोस्तों। आइए उसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे। कहा जा रहा है दोस्तों कि जिस बांग्लादेश की आर्थिक ताकत की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती थी, जिस बांग्लादेश की ताकत के सामने पाकिस्तान भी पानी मांगता था, उस बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर ऐसा तांडव किया गया दोस्तों, जिसकी आग में पूरा बांग्लादेश जहां बर्बाद हो गया, तो वही देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा दोस्तों। देखते ही देखते एक झटके में पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसने किया बांग्लादेश को बर्बाद, बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे कौन, आखिर देश छोड़कर क्यों भागे शेख हसीना दोस्तों। ये 3 सवाल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसके बारे में हम चर्चा करते, डिस्कस करते। कहा जाता है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनिस ने खुद ये बात कबूल की है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। और इसके साथ ही सनसनीखेज खुलासा भी किया गया है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था, किसने छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी थी। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस अमेरिकी दौरे पर गए थे दोस्तों, जहां उन्होंने अमेरिकी के पूर्व प्रधानमंत्री बिल क्लिंटन के एक कार्यक्रम क्विंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में शिरकत की थी दोस्तों। इस कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनिस ने मंच पर अपने स्पेशल असिस्टेंट को बुलाया और लोगों से मुलाकात करवाई। यह स्पेशल असिस्टेंट पता है कौन है आपको, मालूम है? महफूज आलम। इनका नाम महफूज आलम है दोस्तों। अमेरिका के मंच पर खड़ा यही महफूज आलम है, जिसने एक झटके में पूरा बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। इसी को अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाकर घूम रहे व्यक्ति मोहम्मद यूनिस ने अमेरिका में जब लोगों को इसका परिचय करवाया, तो यहाँ तक कह दिया कि किसी दूसरे युवा व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं, मगर जब आप इनको एक्शन में देखेंगे, जब इनके भाषण सुनेंगे, आप कांपने लग जाएंगे। अपनी लगन और भाषण से इन लोगों ने देश को हिलाकर रख दिया दोस्तों। इन लोगों ने कहा कि आपको हमें मारना है तो मार दीजिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। पूरी क्रांति के पीछे यही महफूज आलम थे दोस्तों, जो वो बार बार इसे इनकार करते हैं, मगर उस क्रांति के पीछे यही थे। ये अचानक हुई चीज़ नहीं थी दोस्तों। नाम याद रखिएगा, महफूज आलम। बांग्लादेश में हुई जिस हिंसा को मोहम्मद यूनिस क्रांति का नाम दे रहे हैं दोस्तों, उस हिंसक क्रांति में सैकड़ों लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक तोड़ दी गई थी दोस्तों, जिसकी स्क्रिप्ट महफूज आलम ने लिखी। और ये बात खुद स्वीकार करते हुए मोहम्मद यूनिस ने सनसनीखेज खुलासा किया और अमेरिका के मंच से पूरी दुनिया को बताया कि आंदोलन को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं मालूम था कि नेता कौन है। ऐसे में आप किसी एक को पकड़ कर ये नहीं कह सकते कि आंदोलन खत्म हो गया दोस्तों। जब ये बोलते हैं तो ये दुनिया के किसी भी युवा को प्रेरित कर सकता है दोस्तों। प्लीज़ इनका स्वागत कीजिए। ये वे लोग हैं जो नया बांग्लादेश बना रहे हैं दोस्तों। जिस कथित छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुआ दोस्तों, सरेआम हिंदुओं को मारा गया, वो हिंसक आंदोलन मोहम्मद यूनिस को क्रांति लगती है। और जिस महफूज आलम के इशारे पर बांग्लादेश बर्बाद हुआ दोस्तों, वो महफूज आलम मोहम्मद यूनिस की नज़र में एक नया बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब मोहम्मद यूनिस जैसे मुख्य सलाहकार हिंसक आंदोलन का समर्थन करते हो, तो जिन पर बांग्लादेश की कमान संभालने की जिम्मेदारी है, तो फिर बांग्लादेश का क्या ही हाल होगा दोस्तों। खैर छोड़िए, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनिस जब तक पद पर रहे हैं, तब तक महफूज आलम भी उनका स्पेशल असिस्टेंट बना रहेगा दोस्तों, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद शेख हसीना आरोप लगाती रही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। ऐसे में सवाल उठता है कि तो क्या मोहम्मद यूनिस के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अमेरिका में मुलाकात भी इसी प्लान का हिस्सा था दोस्तों। बिल क्लिंटन, मोहम्मद यूनिस और महफूज आलम, ये तीनों को एक साथ एक मंच पर देखकर अब तो लोग यही कह रहे हैं कि मालिक, कठपुतली और प्यादे अब सब
कुछ पर्दे के सामने, सब पर्दे के सामने है दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे अमेरिका, मोहम्मद यूनिस और महफूज आलम का भी हाथ है दोस्तों? तब तक आप उम्मीद कीजिए, आप इस पे कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।